हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है रिसेप्टर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है प्यूपिल रिफ्लेक्स की, कि बेसिकली प्यूपिल रिफ्लेक्स क्या होता है। प्यूपिल जब अपने आप को एडजस्ट करता है किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को डिपेंड करके एक ऑब्जेक्ट को फोकस करने पर, या फिर कोई भी ब्राइट लाइट उसको कन्वर्ज करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर शो करने में, उसको हम कहते हैं प्यूपिल का रिफ्लेक्स। और ये हमारी रेटिना को प्रोटेक्ट करता है अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट करके, ताकि बहुत सारी अमाउंट ऑफ लाइट जो होती है अचानक से हमारी आइज़ में आती है, वो हमारी रेटिना को ना लग सके। और इसी के वाइस वर्सा यानी अपोजिट, डिम लाइट कंडीशन में जो प्यूपिल होता है वो डायलेट करता है ताकि और ज़्यादा लाइट उसके अंदर एब्जॉर्ब हो और वो रेटिना में गिर जाए यानी फॉल हो जाए। So the pupil adjusts itself depending upon the intensity of light. In case of bright light, it protects the retina by constricting itself so the amount of light falls on the retina. Vice versa, in dim light condition, the pupil dilates to allow more light to fall on retina. ठीक है, ये था हमारा प्यूपिल रिफ्लेक्स। अब एकोमोडेशन क्या होती है? इट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ altering focus to get sharper image to the near objects. To do this, the ciliary muscles contract, allowing the elastic lens to become thicker and more convex. With age, the lens loses elasticity, and as a result, accommodation becomes increasingly difficult. अब ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है फोकस को ऑल्टर करने का, ताकि बहुत जो इमेज है वो शार्पर दिखे जब हम करीब से किसी चीज़ को देखते हैं। ये करने के लिए हमारी जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और इलास्टिक लेंस को अलाउ करती है ताकि वो और ज़्यादा थिक हो जाए और कन्वेक्स हो जाए। उसके अलावा एज बढ़ने के साथ साथ हमारा ये वाला लेंस जो होता है वो अपनी इलास्टिसिटी को खो देता है, और एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, एकोमोडेशन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। एकोमोडेशन यानी कि फोकस करना हमारे लेंस के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद आ रहा है रोल ऑफ विटामिन ए विथ विजन। हमारी विटामिन ए का क्या रोल है विजन के साथ? विटामिन ए और रेटिनल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर विजन एंड नीडेड फॉर सेंसरी सेल्स ऑफ रेटिना। अब जो हमारा विटामिन ए है ना, वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है हमारी प्रॉपर आई विजन के लिए और हमारे सेंसरी सेल्स के लिए जो रेटिना में पाए जाते हैं, और ये हमारी कॉर्निया को भी लुब्रिकेट करने में बहुत हेल्प करता है। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वो कॉर्नियल अल्सर्स या फिर ब्लाइंडनेस में रिजल्ट कर सकती है। अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से आपको कोई भी कॉर्नियल अल्सर या फिर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। और आई के रिलेटेड एक बीमारी भी होती है, या आप उसको कह सकते हैं इट्स नॉट अ काइंड ऑफ बीमारी बट एक तरह से आई का डिसऑर्डर होता है, जैसे कि शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस को मायोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस को हाइपरोपिया कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, जबकि नियर करीब के ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो हमें बिल्कुल साफ़ और नॉर्मल दिखेंगे। दूसरी तरफ जो लॉन्ग साइटेडनेस होती है उसमें ये होता है कि हमें करीब की ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा धुंधली दिखती हैं, सही नहीं दिखती, और जो दूर की चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखती हैं। तो दोनों जो ये डिसऑर्डर्स हैं इनको हम करेक्टली डायग्नोस कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं ग्लासेस का इस्तेमाल करते हुए या कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करते हुए। अब जो हाइपरोपिया और मायोपिया का नाम शॉर्ट और लॉन्ग साइटेडनेस इसलिए, जो शॉर्ट साइटेडनेस है उसका मतलब है दूर का नहीं दिखता। शॉर्ट साइटेडनेस मीन करीब का दिखना, और लॉन्ग साइटेडनेस मीन्स कि दूर का ना दिखना, करीब दूर का दिखना, करीब का ना दिखना। तो ये अपोजिट से आपको ये लगेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें शो किया है कि किस तरह से हमें नियर साइटेडनेस की मदद से कनकेव लेंसेज जो है वो मदद करते हैं, और फॉर साइटेड को देखने के लिए कन्वेक्स लेंसेज हेल्प करते हैं।
सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया है जहाँ पर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स वगैरह सब अवेलेबल हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।